पर्लोवाइन में मैं सबकी बात छोड़ करके सीधा पर्लोवाइन और पीबीसी मेटा पर ही आ रहे हैं। करीब 13-14 वॉलेट हैं और जिसमें से 3 वॉलेट तो ऐसे हैं कि लगभग उसमें हर दूसरे तीसरे दिन 100 से ऊपर हो ही जाता है। एक में करीब 44 यूएसडी डेली आता है और एक में करीब 38 यूएसडी डेली आता है और बाकी यानी दोनों टोपाज की जो आईडी रही उसका है और एक एमथिस्ट वाला है उसमें 4-5 दिन में आता है। तो यहाँ पर्लोवाइन ने हमको अगर कुछ भी नहीं दिया है तो कम से कम एक ऐसा सोच तो जरूर दे दिया है कि ये जो माइंड सेट होता है करोड़पति अरबपति का, कम से कम वो तो दिया ही है। हम अपना तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने लोगों का जो लगवा देते हैं वहां पर अगर कमाई उनकी बढ़िया हो गई तो हमको आपको नहीं पूछते हैं, कहते हैं कि ये तो हमने लगाया था तो मिल गया। लेकिन अगर डूबता है तो सीधा सीधा कहते हैं कि आपके नाते मैंने दिया था, मैं क्या जानू कंपनी को, इस नाते जिम्मेदारी तो आपकी है। तो इस उहापोह की स्थिति में मैं समझता हूं कि नेटवर्किंग के रूप में कोई नहीं इसको कर पा रहा है, सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जिनको अपना डेली कन्वर्ट करना है, अपना बेचना है, वो लगा करके उससे कर आ रहे हैं। बाकी आज परिस्थितियां अभी सिस्टम थोड़ा सा, अब सिस्टम में कौन मालिक है? डॉक्टर डेनियल जॉनसन काल्पनिक हैं। जब भगवान राम को भी लोग काल्पनिक कह दिए थे, हाँ डॉक्टर डेनियल जॉनसन का क्या कहा जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से बीच में तमाम सारी चीजें हुई या और तमाम लोग जिस तरह से वो किए थे और बहुत सारी चीजें आई थी सामने, तो उससे तो ये लगता है कि बीच में संचालक कोई और ही है, नाम खाली डॉक्टर डेनियल जॉनसन का है। फिलहाल कोई भी हो उससे कुछ नहीं लेना देना है। आज अभी सिस्टम थोड़ा सा चेत ले, जो पीछे का गया वो तो गया ही है, लिक्विडिटी ढंग से डाल दे, क्योंकि कमाई तो उसकी बहुत हो रही है, रोज करोड़ों में हो रही है। ये जो हम लोग रिडीम करते हैं या जो भी काम इस पर कर रहे हैं, हर जगह पैसा ही तो दे रहे हैं सिस्टम को, और उसी में से कुछ हिस्सा डेली डालता रहे तो आज ही इसका रेट बहुत अच्छा जा सकता है। अब इसमें लोग जरूर ये कहते हैं कि लोग बेचना शुरू कर देंगे। अरे भाई, लोग बेचना शुरू करेंगे तो खरीदने वाला भी तो कोई रहेगा। मार्केट में आप देखते हैं बाइनेंस पर हम लोग डेली सेल और परचेज यही तो दोनों कर रहे हैं। तो जब सेल और परचेज दोनों शुरू हो जाएगी तो काम तो ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब सिस्टम की क्या मंशा है, अब वहां तक तो हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को धीरज रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। और अब वही स्थिति जो अभी देवेंद्र सर ने कहा कि उखली में सिर पड़ा है, मूसल की क्या गिनती किया जाए, तो सामने जो आएगा वो देखा जाएगा और उसी से हम लोग माला माल भी हो सकते हैं, कंगाल भी हो सकते हैं। दोनों चीजें हैं, 50-50 का चांस मैं शुरू से ही लेकर के चल रहा हूं। और यही वजह है कि इसका प्रमोशन कोई नहीं कर रहा है। मंच पर चाहे जितना जो बोल लें, कर वही लोग रहे हैं जिनका डेली आ रहा और उसको कैश करना चाह रहे हैं, और वो गिने चुने लोग ही रह गए हैं साथियों। बाकी के सब लोग अपना वहां से निकालते हैं। अब जैसे मैं अपनी खुद की ही बात कर रहा हूँ, वही जैसे मैंने एक दिन कहा था ना कि आग लगने पर जो पानी डालने वाला पहलवान होता है आगे, तो 1 बाल्टी पानी अपने ऊपर डालता है तो 10 बाल्टी पानी फेंक देता है आग के ऊपर बुझने के लिए। तो हम उसी फार्मूले पर चल रहे हैं। वही जो पीबीसी मेटा रहता है, वही टोकन ही इसमें बीएनबी में कन्वर्ट करता हूं। आज की स्थिति ये है कि एक टोकन अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो एक बार खाली रिडीम कर पाते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग का टोकन वहां पर मिलता है और $2.25 तक यहाँ पर हमको एक बार के रिडीम करने का देना पड़ता है।
तो साथियों, चीजें बहुत सारी कुछ हैं, लेकिन ये मान करके हम लोगों को 50-50 का चांस चलना पड़ेगा। आज सिस्टम थोड़ा सा करवट ले लिया किसी तरफ कि इसको बेहतरीन बनाना है, तो निश्चित रूप से हम सब आज करोड़पति हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन रिवर्स गियर में अगर चला गया तो फिर रोडपति होने में भी देर नहीं है। अपने अदर सोर्सेस से जो कुछ भी हम लोग चाहे जो कुछ हो, लेकिन यहाँ का जो भी पड़ा है आज तो न निकाल पा रहे हैं, न उसको खा पा रहे हैं। लेकिन आशावादी ही जी पाता है, निराशावादी जो है वो जी नहीं पाता है, और जी करके भी मरे के समान रह जाता है। इस नाते हम लोग सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहें, आगे करते रहें, रिडीम करते रहें, क्योंकि यहाँ पर डंप करके भी कोई फायदा नहीं है। हमने गलती ये किया है कि सारे टोकन्स में ऐसे ही रखता गया, जब रेट गिरता गया और सोचता रहा कि अब रेट और बढ़े तब मैं टोकन फार्मिंग में लगाऊं। आज स्थिति ये हो गई है कि अब जितना भी है टोकन आपका, वो सिवाय सीड फंडिंग के टोकन फार्मिंग में जाएगा ही नहीं। या तो उसका BUSD बनाइए और वहां सीड फंडिंग करिए, नहीं तो ये जो वॉलेट पर आपका आ रहा है टोकन फार्मिंग से, खाली उसी की टोकन फार्मिंग कर सकते हैं, और नहीं तो BUSD खरीद करके टोकन फार्मिंग कर सकते हैं।